पिक्चर चालू करो बे। बच्चों, इसीलिए बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार के बच्चे नौकरी दूसरे प्रदेशों में ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतना विकास किया है। इतना विकास किया है कि बिहार के युवाओं को अलग अलग प्रदेशों में जाके नौकरियां ढूंढनी पड़ रही है। इन्होंने महिलाओं की बात की। अरे चुनाव से एक दिन पहले 10,000 डाल रहे हो, पूरे 5 साल क्या करेंगी वो महिलाएं? किसी ने पिछली डिबेट में मुझे कहा था कि काजल डालेंगी, तो क्या 5 साल काजल नहीं डालेंगी? 5 साल बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी? अरे 20 साल से आप हैं, क्या गिना रहे हैं? क्या गिना रहे हैं? हमने देखा है दिन दहाड़े व्यापारियों के मर्डर बिहार में। आज की बात कर रही हूं, था कि नहीं आज की। दिन दहाड़े लगातार मर्डर होते हमने देखे हैं। ये बच्चियां बाहर घूम नहीं सकती। हमने खुद ही ऑडियंस में देखा था, पिछले डिबेट में लोग कह रहे थे कि हम बाहर 12 बजे जा नहीं सकते बाहर, लड़कियां। इन्होंने बात की, अरे शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, बिहार के मुद्दों पर बात करिए, पलायन पर रोकथाम करिए। बिहार का युवा आज अपने मुद्दों को सुनना चाहता है। बिहार का युवा आज अपनी बात चाहता है। बिहार की महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर में रसोई गैस चले। टॉयलेट की बात की, वो टॉयलेट जिनकी टंकियों में पानी नहीं आता, जिनके नाम पर आप खा जाते हो टॉयलेट का पैसा। ये बार बार कहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अमित शाह जी को ऐसा क्या हुआ कि होटल के कैमरे पर कवर लगवाना पड़ा, होटल का कैमरा छुपाना पड़ा? किससे मीटिंग करने जा रहे हैं होटल में? जुम करो। किससे मीटिंग कर रहे हैं होटल में? भाई बताएं, इस बिहार की जनता को बताएं। कभी नीतीश जी के खिलाफ साजिश करते हैं, कभी किसी के खिलाफ साजिश करते हैं। असल में ये साजिश बच्चों आपके भविष्य के साथ हो रही है, क्योंकि ना रोजगार की बात हो रही है, ना आपके भविष्य की बात हो रही है, ना नौकरी की बात हो रही है। शुगर मिल पिछले चुनाव से दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मुझे लगता है ना जाने 2037 में उस शुगर मिल की चीनी से चाय पिएंगे वो। हर बार शुगर मिल दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। अरे बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। आज बच्चों को देखो, क्या हाल है शिक्षा का। प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में। तुम चुल्लू भर पानी में जाके मेरा ये डूब सवाल के है कि मर जाओ। पैसे दिए जा रहे हैं 10,000, वो महिलाओं को तो दिए जा रहे हैं, परंतु वो कितने दिन चलेंगे? वो 10,000 10 दिन भी नहीं चलेंगे। और महंगाई इतनी है कि व्यक्ति या वो महिलाएं कैसे जीवित रहेंगी? अपनी आंखें, अपनी किडनी बेच के क्या वो जीवित रहेंगी? 10,000। मैं ये इनका एनडीए का कहना यह है कि 10,000 इसलिए दे रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण होगा। तो ये बताइए इन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दी? मेरा सवाल शहजाद सर से है कि 10,000 केवल महिलाओं को क्यों देना, पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा? इतना मासूम और इतना अच्छा सवाल तो मैंने आज तक नहीं सुना था। जल्दी से। सहायता नहीं, सम्मान चाहिए। नीतीश कुमार का ये 10,000 और तेजस्वी यादव का ये 30,000, क्या बिहार की महिलाओं का तकदीर बदल पाएगा? क्या एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ पैसा देना ही है? बहुत अच्छा। एक रेड वाले हिस्से से आई। मेरा नाम दीपिका है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 10,000 रुपये और 30,000 का वादा करा है सेल्फ एम्पावरमेंट का, क्या ऐसा लगता है कि महिला आगे कर पाएंगे? क्योंकि ये 10,000 ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं। तो मतलब 10,000 के साथ इन्हें ना ये भी सिखाना चाहिए था कि ये कैसे बिजनेस स्टार्ट करे, कैसे ग्रो करे। ऐसे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब मैंने बड़े ईमानदारी से 20 चमत्कारी काम योगी जी और मोदी जी की सरकार के गिनाए, तो मैंने केवल 10,000 रुपए की बात नहीं की। 2005 से लेकर 25 तक पुलिस में भर्ती कैसे हुई, टीचर में भर्ती कैसे हुई, कैसे यूनिफॉर्म दिया गया, सारी चीजें बताई। पर इन्होंने 5 काम अपने नहीं गिनाए लालू जी की सरकार के, और उन्होंने बोला कि ये घूस में बिकने वाली नहीं है। तो 1,500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया हिमाचल में? वो घूस नहीं थी। अब उन्होंने बोला कि क्या होता है पैटर्न। देखिए, उन्होंने बोला कि शुगर मिल के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रीगा शुगर मिल खुल चुकी है, जाकर वहां पर शुगर वाली चाय पीकर आइए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और यहां पर कहा गया सुई बनाने का कारखाना नहीं है। पेप्सिको का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट अगर कहीं है तो वो है बेगूसराय में, वरुण बेवरेजेस का, जाकर देख लीजिए। और यहां पर उन्होंने कहा एजुकेशन में क्या किया। आईआईटी पटना, में बोध गया, 21 स्टेट यूनिवर्सिटी। मैं आपको बताता हूं, हमारा मॉडल है खाते में पैसा डालने वाला, इनका मॉडल है कट्टे में गोली डालने वाला। और एक और उदाहरण दिखाता हूं, हमने टिकट दिया तो पलायन करके गई हुई मैथिली ठाकुर के परिवार को वापस बुलाया, और इन्होंने टिकट दिया तो पलायन करने वाले लड़के ओसामा को दिया। ये हमारा अंतर है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चमत्कार तो वो भी हुआ जब 70,000 करोड़ रुपए कैग की रिपोर्ट ने कहा बिहार सरकार ने चुरा लिए। वो एक चमत्कार था।
भर्ती घोटाले की इन्होंने बात करी, तो हाँ मैं भी इन्हें गिना देती हूँ बिहार के घोटाले। तो ये गिने जरा। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाला 2017 से 2023 पेपर लीक, अमीन भर्ती घोटाला 2023 का पेपर बेचा गया, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, बिहार उत्पाद विभाग 2021-22 का पेपर लीक, बीपीएससी 57वीं पीटी 2022 का पेपर लीक, केंद्र चयन परिषद का पेपर लीक, बिहार राज्य स्वच्छता सोसाइटी एसएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 24 की ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक, नीट का पेपर 2023 लीक, बीपीएससी शिक्षा परीक्षा 2024 का पेपर लीक। ये चमत्कार किए इन्होंने, तो लेने के देने पड़ गए। और बहुत सारे चमत्कार हैं, और बहुत सारे चमत्कार हैं। मैं गिना देना चाहती हूं। बिहार की राज्य की 18 से 23 वर्ष की अनुमति जनसंख्या 1.36 करोड़ है, लेकिन इनमें से केवल 23.33 लाख छात्र अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अर्थात छोटा सा सवाल शहजाद पूनावाला से। दरअसल सरकार से, बिहार की सरकार से 20 साल से, क्या ऐसी सरकार हमें चाहिए, आगे के लिए भी हो सकता है चाहिए, जहाँ पर गरीब और बिल्कुल ही पिछड़ा व्यक्ति पोखरे में कूदता है 4-5 घंटे के लिए मखाना निकालने के लिए और अपना बदन गलाता है, केवल सिर्फ एक थोड़ी सी उसको मिल जाए 3-4 महीने की आमदन। तो क्या ये हमें चाहिए? क्या 20 साल में आप लोग ये नहीं परिवर्तन कर पाए? और लालू यादव उसके 15 साल पहले नहीं कर पाए, और कांग्रेस उसके पहले 15 साल नहीं कर पाई। ठीक है, वो डॉली जी बता देंगे और ये अपने शासन का बता देंगे। आपको पूछना, पूछ लीजिए। हाँ, पूछ लीजिए जल्दी से। डॉली जी ये बताइए कि चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो आप लोग स्वीकार करेंगे उनको, क्योंकि इतनी आलोचना के बाद? वो देख। देखिए, अभी यहाँ पर आकर किसी ने अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स की बात की। अपॉर्चुनिस्टिक है कि नीतीश जी और मोदी जी जो परिवार के लिए काम नहीं करते अपने, वो साथ में आ गए, परंतु जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा क्योंकि इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी थी, उसके पोते को प्रधानमंत्री बनाने की बात उसी गांधी मैदान से करना अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है कि यही महाशय ने लोकपाल के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आज लालू जी जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है उनकी पैरवी कर रहे हैं। यह अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स ये नहीं है कि उन्होंने कोट किया स्टेटमेंट अभी ललन सिंह का, परंतु लालू प्रसाद यादव ने बोला डू नॉट कास्ट योर वोट, वोट फॉर योर कास्ट, और भूरा बाल साफ करो का नारा देते थे। वो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। और अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स ये नहीं है कि यहां पर विश्लेषक के रूप में आने वाले ये नहीं बताते कि 30% गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं बिहार में, पर स्टार्ट हुआ था 75% से, वो 75 से आज 30-20% पे आया। किसने किया? 10,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, आज 60,000 हुई। किसने किया? इसीलिए मैं कहता हूं कि हमने बेड़ियों को तोड़ा और बीमारू से बेमिसाल की ओर ले गए हैं, पर ये जंगल राज की ओर ले जाएंगे। इसलिए लालू के 5 काम नहीं गिना पाते पूरी डिबेट। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इसीलिए करने वाले आपको मिलते हैं। इसीलिए नीतीश जी ने कहा था भड़का झुट्टा पार्टी, और अमित शाह जी ने कहा था अब इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अब बता दो अपॉर्चुनिस्ट कौन है, भड़का झुट्टा पार्टी या इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे? और सर ने मुझसे एक सवाल किया, सर राजनीति में कब कहां क्या होता है ये तो बीजेपी और महागठबंधन ने आपको बता दिया है, पहले भी बताया और अब भी। अब इन्होंने बिहार में कैसे पहले सरकार गिराई उठाई सर, वो वक्त जब आएगा तो आपको सब दिख जाएगा। धन्यवाद। देखिए, इस बार बिहार की लड़ाई है बिहार की 14 करोड़ जनता की भलाई के लिए, जो तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, ये सरकार देने की। दूसरी ओर बात हो रही है कट्टा की, सिक्सर की और गोली की। ये बिहार की बोली जिन्होंने लगाई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कितने पैसे दूं, इतना हजार दूं, इतना करोड़ दूं, वो पैसा तो मिला नहीं। अब इस चुनाव में आकर कट्टा, सिक्सर, गोली की बात कर रहे हैं। यही फर्क है। एक और है सच का, एक और है झूठ। ये लड़ाई है सच और झूठ की, ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार के भविष्य को बचाने के लिए, बिहार के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। समझ रहे हो आप? इसलिए मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है, ये सब लोग जानते हैं। आज बिहार सरकार ने किस तरह से बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा करके ला दिया है, इसका बदला सूद और ब्याज के साथ जनता ने। बिहार को 20 वर्षों में इन्होंने क्या दिया है,
बिहार बर्बादी के कगार पर क्यों खड़ा है, ये कौन बताएगा। अभी महिलाओं पर बात कर रहे थे, कौन भूल सकता है मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड। हमारी बेटियों की, बहन बेटियों की अस्मत लूटी गई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। बिहार में सरकार जिम्मेवार है। आखिर आज पलायन है, बिहार में बेरोजगारी क्यों है, बिहार में गरीबी क्यों है, शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है, भ्रष्टाचार और अपराधियों की बहार क्यों है। तो नीतीश सरकार को फिर से आखिर हमारा नौजवान, हमारी बिहार की जनता क्यों मौका दे। हमने तो श्री तेजस्वी यादव जी का ये ब्लूप्रिंट था, उन्होंने ही पहले कहा था कि हम 2500 रुपये प्रति माह माताओं बहनों को देंगे। लेकिन ये नकलची सरकार ने क्या किया, जब जब तेजस्वी यादव जी ने जो जो घोषणा किया सबका नकल कर ये सरकार ने चुनाव के 1 सप्ताह पहले 10,000 रुपये डाले। चुनाव आयोग क्या कह रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, लवणे न भोजन। हमारे सांसद महोदय ने लिख करके दिया, कंप्लेन किया कि चुनाव के दौरान भी 10,000 रुपया खाते में आ रहे हैं। ये घूस है। 10,000 रुपया में आप वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बिहार की माताएं बहनें ये 10,000 रुपया में बिकने वाली नहीं है और उनको वोट नहीं कर रही हैं। इसलिए ये जो सरकार ने 10,000 रुपया दिया, इसका कोई असर नहीं है। 2,500 रुपया तेजस्वी यादव जी ने प्रति माह, और 14 जनवरी को सरकार बनने के साथ ही 30,000 रुपया 14 जनवरी 2026 को हर माताओं बहनों के खाते में जाएंगी। ये तेजस्वी यादव जी का संकल्प है। हर घर नौकरी देंगे, ये तेजस्वी यादव जी का संकल्प है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, ये तेजस्वी यादव जी का संकल्प है। युवा आयोग बनाएंगे, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। 20 वर्षों में इस सरकार ने एक सुई का कारखाना तक नहीं लगा पाई ये सरकार, और ये दावा क्या करती है। अब हम नहीं कह रहे, नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है हर मानक में बिहार फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है। तो भ्रष्टाचार हो, चाहे महिलाओं की बात हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आपको भी पता है, इससे बड़ा कलंक बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये माँ बेटियों की, बहन की बात करेंगे तो। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, आज मेरा गला खराब है इसलिए मैं बहुत तेज नहीं बोल पाऊंगा, तो संगीत रागी जी को आज एडवांटेज है। 10,000 रुपये माफ करिएगा, नीतीश कुमार की सरकार को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पिछले 20 साल में तो नहीं दिया, इस बार देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं खाली कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। बिहार के अंदर 33% से ज़्यादा गरीबी है, जबकि ऑल इंडिया फिगर 17% के आसपास है। 20 साल बहुत कुछ होते हैं बदलने के लिए। सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जिनकी आय महीने में 50,000 से ज़्यादा है, और उसमें जो शेड्यूल कास्ट और अति बैकवर्ड लोग हैं उनकी तो 2 के आसपास की स्थिति है। बिहार की स्थिति इतनी खराब है, 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है। सोच लीजिए अब आप लोग, 96%। सिर्फ 6% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम पर कैपिटा इनकम अगर किसी एक प्रदेश की है तो उसका नाम है बिहार, 800 के आसपास। अब इस पर भी अगर कोई कहे कि ये मेरी उपलब्धि है तो फिर भगवान ही उनका मालिक है, भगवान ही उनको बचा सकते हैं। इसके अलावा अभी कहा गया फैक्ट्री के बारे में बात। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान के जीडीपी में बिहार का योगदान 6% का था। 1990 में ये योगदान 4% का हुआ। नीतीश कुमार के जमाने में 2022 में आके ये योगदान 2.65% हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। जुम करो। यानी विकास कितना ग्रो कर रहा है आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फैक्ट जो पर क्या कहते हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी पर कैपिटा हिंदुस्तान की 1221 किलोवाट है, बिहार के अंदर 373 है। 373 ये आंकड़ा है। बिहार का जो फैक्ट्री की संख्या में जो कंट्रीब्यूशन है भारत में, वो आज से 20 साल पहले 1.5% था, वो अब घट के 1.4% हो गया है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का अगर कोई पराकाष्ठा है तो बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। सिर्फ 2 स्टेटमेंट में दे दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में क्या कहा था, पूरे बिहार को तबाह कर दिया उन्होंने। झूठ है, झूठ है। तो रुको जरा, उन्होंने कहा दुनिया में देश की बेइज्जती करवा रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने महिला का जो सशक्तिकरण किया था,
विधानसभा के अंदर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं। वो महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण था। और नीतीश जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा था और बीजेपी के बारे में कहा था, बड़का झूठा पार्टी। दोनों लोग गले मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ नहीं मिला सकते थे, भोज पे नहीं आ सकते थे, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी है कि 10,000 रुपए का घूस देकर हम उनका वोट लेंगे अपने पास। मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कहीं कोई अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का कोई उदाहरण दुनिया में मिल सकता है। समय समाप्त हुआ, तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए।